हेलो फ्रेंड्स, आई होप इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा गया है आपका, क्योंकि बहुत सारा ग्रामर जो हम लोग ने आपको बताए थे वो बहुत कुछ आपके पेपर में आया है ना दोस्तों। तो बेफिक्र रहिए, हिंदी का पेपर भी आपका काफ़ी आसान जाने वाला है, क्योंकि वो सारा ग्रामर जो आपके पेपर में आएगा हम वो यहाँ पे बताने वाले हैं। काफ़ी इजी और आसान लैंग्वेज में बताने वाले हैं, और पूरा ये हिंदी का जो ग्रामर है 14 मार्क्स का ये ग्रामर आने वाला है। कुछ इस तरह से ये ग्रामर आएगा। सबसे पहले आएगा शब्द भेद, उसमें पूछेगा संज्ञा पहचानो, सर्वनाम पहचानो, विशेषण पहचानो। एक वाक्य दिया रहेगा, उसके अंदर ये सारा वो पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं पूछेगा। ओके, अव्यय पहचानो, अव्यय भी जो है 1 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद संधि पहचानो, सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। उसके बाद जो है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, मुहावरे, मुहावरे का अर्थ बताइए, उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद कारक, कारक पहचानिए, है ना। विराम चिन्ह कौन से हैं ये पहचानिए। उसके बाद काल परिवर्तन, वर्तमान, भूत, भविष्य, है ना। उसके बाद वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 2 तरीके के हैं, वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं किस तरह से है, और 3 भेद होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। वाक्य शुद्ध करना, हर एक वाक्य में 2 अशुद्धियां होती हैं, उसको किस तरह से शुद्ध करना है, हम लोग सारा ये ग्रामर इन डिटेल और आसान और इजी लैंग्वेज में विद ट्रिक्स एंड टिप्स हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एक भी मार्क्स ग्रामर का हमें छोड़ना नहीं है, 100% ग्रामर कवर करना है और 100% मार्क्स लेना है दोस्तों, है ना। तो चलो बने रहिए वक्त पूरे वीडियो में, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा, है ना। संज्ञा यानी नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। देखो कौन कौन से हैं वो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपरली उस चीज का, उस स्थान का, उस व्यक्ति का, उस कोई भी चीज हो उसका नाम बताया रहेगा, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहां पे देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी वो हमारे चैप्टर में है ना, नाम है, यहां पे प्रॉपरली उसका नाम बताया गया है लक्ष्मी। दिल्ली शहर का नाम है ना। गंगा नदी का नाम है ना दोस्तों। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी प्राणी का, किसी देश का, किसी जगह का वहां पे नाम बताया रहेगा तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहां पे भी वही होगा, प्राणी, व्यक्ति, स्थान वगैरह उस वस्तु का वो जो है, बट प्रॉपरली नाम नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर वो नाम नहीं बताएगा, उस पूरी जाति का यहाँ पे बोध कराएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाय, गाय का नाम यहाँ पे नहीं बताया है। ओके, उसके बाद शहर, शहर यानी कौन सा शहर नहीं बताया वहां पे, प्रॉपर वहां पे नाम नहीं जब देता है तब वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी यानी वहां पे नाम नहीं बताया है, प्रॉपर ये नदी वो नदी ऐसा नाम नहीं दिया है, जैसा यहाँ पे दिया था वैसा नाम यहाँ पे नहीं होता। ये नदी यानी पूरी नदियां आ जाएगी इसके अंदर। देश यानी सब देश है ना। तो उस तरह से शहर, शहर यानी कोई भी शहर हो सकता है, यानी यहाँ पे प्रॉपरली आपको बताया नहीं जाएगा उसका नाम। पूरी जाति का जहां पे बोध होता है कि ये नदियां, मतलब सारी नदियां इसमें आ जाती है, शहर है मतलब पूरा शहर इसमें आ जाता है, हर एक शहर इसमें आ जाएगा, देश हर एक इसमें आ जाएगा, प्राणी आ जाएगा कोई भी इसके अंदर, है ना दोस्तों। इस तरह से तो ये प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन, अब समझ में आ गया आपको होगा, है ना। प्रॉपर नाउन यानी मेरा नाम एक प्रॉपर है ना। राज, राज नाम तो सुना ही होगा, है ना दोस्तों। तो जो है प्रॉपर नाउन, और टीचर या सर ये कॉमन नाउन है। उसके बाद देखते हैं भाववाचक, जिसमें हमारी फीलिंग या गुण या कोई अवस्था को बताया जाता है। जैसे कि फीलिंग यानी दया, दया यानी एक फीलिंग है हमारी। उसके बाद साहस, साहस यानी उसका गुण है ये। उसके बाद अवस्था, एक बचपन, बचपन एक अवस्था है, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, घृणा वगैरह, ये सारे शब्द जिसमें आएंगे, जिसमें फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं हम लोग, वो आएगा भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में किसी धातु का, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का जो है, किसी धातु या पदार्थ का नाम होता है। जैसे कि घी, तेल, शक्कर, है ना, और जैसे कि पानी, दूध वगैरह, इस तरह के नाम यहाँ पर आएंगे। उसके बाद समूहवाचक नाउन, यानी एक चीज नहीं है बल्कि यहाँ पे एक से ज्यादा चीज जब है ऐसा पता चलता है उस शब्द से। जैसे कलेक्शन है किसी चीज का, कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि झुंड, गुच्छा,
दल, भीड़। हम लोग कह सकते हैं कि एक शख्स खड़ा है, अरे कितनी भीड़ खड़ी है, नहीं, एक से ज्यादा अगर है तो हम लोग कहते हैं कि वो भीड़ है ना दोस्तों। इस तरह से आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आपको पहचानने के लिए वो कहेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, आगे का सर्वनाम देखने के पहले क्यों ना 5 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा जाए संज्ञा के, है ना, ताकि वो एग्जाम में अगर आते हैं तो काफी इजीली कॉन्फिडेंटली आप उसको सॉल्व कर सके। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा के नीचे अंडरलाइन है और ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोवा इज अ प्रॉपर नाउन, शहर का एक प्रॉपर वहां पे नाम, राज्य सॉरी है, राज्य का प्रॉपर वहां पे नाम बताया गया है। दैट्स व्हाई ये कौन सा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना दोस्तों। आप भी पहचान चुके होंगे मेरे बताने के पहले ही, है ना, आप होशियार हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उस आश्रम का नाम बताया क्या, आश्रम का नहीं बताया। जब नाम नहीं बताया तो कौन सा कहलाएगा, पहचाना आपने, करेक्ट, जातिवाचक संज्ञा। आगे का देखते हैं। दशरथ राजा वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए। दशरथ के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। दशरथ इज अ प्रॉपर नाउन, इसका मतलब ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इजी ना दोस्तों, कितना आसान है ये, एक एक मार्क्स मिल जाता है और ईच एंड एवरी मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। सोने का जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। वहां लोगों की भीड़ थी, भीड़ यानी कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा। मुझे बचपन के दिन बड़े अच्छे लगते हैं। बचपन एक अवस्था है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। काफी आसान हो